मतलब भारतीय जनता पार्टी का वेलफेयर और बेनिफिशियरी स्कीम अब तय करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। संपूर्ण मजदूर नहीं, भाजपा समर्थित जो लाभार्थी होगा वही उसको रोजगार मिलेगा। और वो भी रोजगार कब मिलेगा? जब 40% राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। इस योजना में एक बड़ा अजीब स्थिति भी आया। इसके पहले योजना था कि गारंटी क्या था, जो एक्ट बना, कानून बना कि हम 100 दिन का काम देंगे। और इसमें गारंटी क्या है मालूम है? हम 60 दिन का काम नहीं देंगे। हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन 60 दिन का काम नहीं देंगे। और वो 60 दिन क्या होगा? जब वो अपने खेत में काम करेगा। तो भाई तो भूमिहीन कहा जाएंगे। काम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार, कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। यही है उसकी छठी धारा। पहले वो गांव के लोग आज भी जो संचार है, जो नेट है, वो गांव तक नहीं पहुंचा है। गांव में भी पहुंचा तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वो नेटवर्क आता है, बाकी जगह नहीं आता है। हम तो समझते हैं कि रांची में भी कई ऐसे सार्वजनिक जहां है जहां पर नेटवर्क आता ही नहीं। तब मजदूर जो पहले खाता में ठेपा और सही करता था, अब बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। मतलब सर्वर डाउन तो रोजगार डाउन, नो रोजगार। विभत्स व्यवस्था है। अब गांव के रोजगार को भी लेकर अब कॉरपोरेट को दे देना है। पहले तो जो पीएसयू थे उसको दिया गया, अब नया ट्रेंड चला है, जंगल दे दो, जमीन दे दो। अभी तीसरा प्रयोग है कि अब उसका जो रोजगार है उसको भी छीन के उसको बेरोजगार बना। ये इतना साधारण नहीं है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। मनरेगा में हम लोग कह रहे थे कि 100 दिन का जो अवधि है उसको विस्तार करके 150 दिन किया जाए, क्योंकि जो सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए, ये सरकारी नीति आयोग का रिपोर्ट है। 100 दिन के गारंटी में भी जो केंद्र सरकार का राशि है वो नहीं पहुंचता है। उसके कारण औसतन
55 से 65 दिन का ही काम मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा था, हमारे यहां पर तो पिछले 3 साल से मनरेगा का पैसा आ ही नहीं रहा, खनन का पैसा आ ही नहीं रहा। रोज हम लोग दरबारी कर रहे हैं केंद्र के पास जाकर, अब इसको भी ला दिए। मतलब संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना। एक पार्टी, एक देश, एक व्यक्ति और एक उद्योगपति, संपूर्ण व्यवस्था इस एक में आ गया। ये बहुत विनाशकारी है। इसके पूरे एक एक विवरण हम आपको दे देंगे। आप देखेंगे कि कितना विध्वंसकारी एक अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है। यह कतई स्वीकार नहीं है, न भारत के लोगों को और न भारत के मजदूरों को। पहले तो मजदूरी कानून लाकर उस पर फिर बात करेंगे। अब ये मनरेगा को बदलकर बीबी राम जी जो लाए हैं, यह सर्वनाश का कारण बनेगा। धन्यवाद।